पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया। बताएं कि फौजी जर्नैल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वज़ीर आज़म को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोषा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको बदर कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में बंद किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारे जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। अपने फौजी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, जो गलतियां आपके बड़े 2018 में आवाम का वोट छीन कर चुके हैं, वो गलतियां मेरे फौजी भाइयों आपने नहीं दोहरानी। मैं जमीन में बावर करवा रहा हूँ। कराची का वाकया का जख्म अभी उससे खून रस है। तुम्हारे सेक्टर कमांडर ने मेरे ऊपर पेशावर में बगावत का केस बना दिया। इतना बोझ उठाओ, इतना उदार लो कि आइंदा तुम्हारी नस्लें उदार सके। मैं बावर करवा रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को बावर करवा रहा हूँ कि एक शख्स जो इस रियासत का मुलाजिम है, बतौर DGISI, वो मेरे साथ जाती दुश्मनी कर रहा है। उसको मैं अदारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। दोस्तों, अदारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general, and we lost the country. As simple as that. We did not respect the people's will. और दूसरी तरफ वो कारगिल का वो एडवेंचर करके मेरी पीठ पर चूड़ा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में चूड़ा घोंपा गया। मैं उनकी जगह होता, मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक पीठ में चूड़ा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये किससे करूँ? पाकिस्तान के आप जानते हैं कि किससे करना चाहिए, कौन सा लेजिस्लेशन के लिए ISI के नेशनल जाते हैं और जनरल बाजवा जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते हैं। आमला की भी और FATF की दोनों लेजिस्लेशन जो है ना, तो फौज की और ISI की इम्प्लीमेंटेशन। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing ये फैसला जो हमने अपनी दफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको करने के लिए दिया था। ये आज जो है 16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज। क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तिदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है। हमको अपनी शबों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। चुनाव वाला अकबर मुफ्ती का काबिल जो है, अकबर मुफ्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने काबिल से। अकबर नवाब अकबर मुफ्ती उसकी सियासत से लोगों को 100 इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन आज नवाब अकबर मुफ्ती has become part of Balochi folklore। एक लेजेंड बन गया है, उसकी लाश तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अकबर मुफ्ती हर बलोची की सूरत में जिंदा हो गया है। अकबर मुफ्ती ये वर्दी वालों के लिए इतना खतरनाक नहीं था जब वो जिंदा था, वो मर के इनके लिए मौत का पैगाम बन गया है। आज मेरा बटन का बटन लहू है। मैंने 14 जून को अपनी तकरीर में कहा था, इनका ज्यादा बॉल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब श्री के जुर्म बन गया। पंजाब पुलिस और जुर्म ने जो मेरे बटन के खिलाफ फौजियों ने किया, जो याया खान ने किया, याया खान के जो साथी जर्नैल थे उन्होंने किया, अपने इक़्तिदार को दबाव बख्शने के लिए
मुजीबुर के साथ कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ ये था कि याह्या खान अपने इक़्तिदार को दूर देना चाहता था। इन 2 जंगों में हमें शामिल होनी, जो जनरल ज़िया ने शामिल किया, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने हमें शामिल किया, 2 जंगों में शामिल हुए ना, उसकी कीमत कोई नहीं अदा कर रहा, दुनिया में कोई मुल्क नहीं अदा कर रहा, सिवाय सिर्फ पाकिस्तान के। क्योंकि हम सिक्योरिटी स्टेट है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के भी नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट डॉक्यूमेंट, मैं विद आर्गुमेंट क्यों, ये सिर्फ इसलिए कि हमने गलत फैसले किए थे। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उसको जंग में शामिल हो सके, हमें पैसे चाहिए थे, उन्होंने हमें पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनका ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दबाव की, अपने इक़्तिदार के दबाव की जरूरत थी, दूसरे डिक्टेटर को जनरल मुशर्रफ को भी अपने दबाव की, इक़्तिदार के दबाव की जरूरत थी, उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया। कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आती पूरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे, और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहा जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खासा पाकिस्तान इस रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचने का भाई फौजी भी 2 किस्म के हैं, एक फौज में जाते हैं सिर्फ प्लॉट लेने के लिए, दूसरे जाते हैं जान देने के लिए। आप वो है जो कि प्लॉट लेने के लिए गए। वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाए, कोई फार्मूला बनाए। मैंने कहा फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना के मुल्क का खाना खराब किया। आप हमसे ले रहे हो, वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको, आजादी सर्दी को कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तक कर देंगे हम। मुल्क में हर वक्त आप बम की बात करें, जहाज की बात करें, तो इस मुल्क में फरोख्त पाती है लाश, बेगौर कफन लाश, टूटी इमारतें, खंडरात, वीरानियां, वहशत और नफरत। और आज उसकी जिंदा सबूत इराक है, शाम है, आपके पड़ोस में अफगानिस्तान है। नामुमकिन है, ले ही नहीं सकते, बस दिखाने का आइटम बम है, दिखाने के F-16 है, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे कदर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है, क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए, जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपोर्ट किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। गदर शेर खान अगर हमें मिला हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तस्लील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। कहते हैं हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, वो बाबा तेरे जवानों ने बेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या फायदा हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह ग्रोह के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं दी, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए तख्तगारतगिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत से और आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उठाकर आइए, इलेक्शन हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देंगे। आपका क्या है, क्या जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमत छीन लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक कमीशन बना के ये तारीखी रेडियो पाकिस्तान का ही पूछ ले कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में चलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको चलाया था। करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी, और ये हमारे हाथ पे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब दें। जमीन तो बेचारा खुटी लाइन है। पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं, मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा। कोई वजीर है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पर खर्च किया। और दास्तान क्या है, 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बता दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है जाएगा।
लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लीन कर रहे हैं और बांध रहे हैं कौन से काम की हड्डियों से दोस्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इंकार कर लिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मुजरिम है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चारदीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरीम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। 5 का तोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तरीके से आपको सामना करवाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो आप जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तरीके इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनको छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही